हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में भी देखा था कि जो सबसे इनिशियल स्टेज है, सबसे इनिशियल स्टेज में जो हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं वो सबसे पहला था फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और हम उसके हेल्प से हाई ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो उसी तरह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम डिस्कशन में लेंगे और उसके सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो पहला है कि जनरल फॉर्म क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ जनरल form of a first order partial differential equation in one dependent variable and one dependent variable, हम डिपेंडेंट वेरिएबल को u मान लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल u and two independent variables x, y is, क्या होगा, जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, is f of u x y ux uy is equal to 0, where x y belongs to d which is a subset of r square। जहाँ x y जो है वो d में बिलोंग करेगा, d कोई सबसेट है r स्क्वायर का। तो ये जो है जनरल फॉर्म है, u डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यदि हम इसी को ये भी लिख सकते हैं f ऑफ u x y p q इज इक्वल टू 0, जहाँ p जो है ux को हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और uy को हम q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। p इज ux, q इज uy। तो ये हो गया। अब यदि हम कहते हैं कि जनरल फॉर्म होगा वन डिपेंडेंट और थ्री इंडिपेंडेंट में, थ्री, तो उसका फॉर्म हो जाता है u x y z ux uy uz इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होगा। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं। सपोज कीजिए कि ux प्लस x uy प्लस u इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, एग्जांपल्स के ऊपर अभी फोकस नहीं करेंगे। अब हम क्लासिफिकेशन आते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म हो गया, जहाँ f जो है फंक्शन ऑफ इट्स आर्गुमेंट। f क्या है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू डी स्क्वायर and f is a function of its arguments। इसके जो आर्गुमेंट्स हैं उसके फंक्शन है। u क्या है, u है अननोन फंक्शन, जिसे हमें फाइंड करना है, जो इस रिलेशन को, इस फंक्शन को सेटिस्फाई करे। ये है जनरल फॉर्म। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफाई करते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो जो सबसे ब्रॉड कैटेगरी है वो है क्वासी लीनियर, फिर जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं सेमी लीनियर, और तीसरा जो है वो है लीनियर। एक्चुअली हम डिवाइड करते हैं लीनियर नॉन लीनियर में। तो हम जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन टेक्निक इसका देता है क्वासी लीनियर का। लीनियर जो है, लीनियर
अब हम जब तीनों हम देखते हैं क्या होता है, उसके बाद हम इन तीनों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला है क्वासिलिनियर। क्वासी का मतलब होता है जो एक्चुअली अपीयर कर रहा है वैसा है, लेकिन एक्चुअली है नहीं वैसा। ठीक है, जिसको हम स्यूडो बोल सकते हैं, स्यूडो फोर्स वगैरह हमने पढ़ा है। तो क्वासिलिनियर का फॉर्म क्या होता है? इसका जो फॉर्म होता है जनरल फॉर्म, ये होता है ए ऑफ एक्स वाई यू यू एक्स प्लस बी ऑफ एक्स वाई यू यू वाई इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स वाई यू। डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर partial differential equation of the from this is called quasi-linear partial differential equation। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो उसको हम क्वासी-लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। यहाँ दो वेरिएबल है, तीन रहता तो यू एक्स जगह यू जेड हो जाता है, यानी कि ए एक्स वाई जेड यू का फंक्शन होता है यू एक्स प्लस बी एक्स वाई जेड यू का फंक्शन होता है यू वाई प्लस सी एक्स वाई जेड यू का फंक्शन होता है यू जेड और इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई जेड यू का फंक्शन होता है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर क्वासी-लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल वेयर एंड वन अननोन फंक्शन यू। ये तो बहुत ही सिंपल है। हमने कहा था कि हम सिंपलेस्ट ऑफ द केसेस ले रहे हैं जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है। अब क्वासी-लीनियर के बाद आता है सेकंड सेमी लीनियर। सेमी लीनियर क्वासी-लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आता है सेमी लीनियर। सेमी लीनियर का फॉर्म क्या होगा? यहाँ पर जो होगा ये एक्स वाई, यहाँ पर यू जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, यू एक्स प्लस बी ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू वाई, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई और यू का कोई भी फंक्शन होगा, यानी कि यू की डिग्री कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर यू प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नॉन लीनियर तो होगा नहीं, तो इसको हम सेमी लीनियर बोलते हैं। और थर्ड जो है वो है लीनियर। तो लीनियर का फॉर्म हमने ऑलरेडी देख रखा है, ये क्या हो गया? ए ऑफ एक्स वाई यू एक्स प्लस बी ऑफ एक्स वाई सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू वाई प्लस सी ऑफ एक्स वाई यू इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। तो ये तीनों फॉर्म हो गया, ये है क्वासी लीनियर, ये है सेमी लीनियर का फॉर्म और ये जो है वो है लीनियर का फॉर्म। तो हम देख सकते हैं कि इसमें तो ये फंक्शन है एक्स वाई और यू का, तो यदि यू इसमें एब्सेंट हो, इसका जो एक्सप्रेशन है ए का सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू, यदि यू ना भी रहे, यू के बगैर भी रह सकता है, इसमें भी यू नहीं रह सकता है, इसमें यू का डिग्री 1 हो सकता है। तो ये जो है क्वासी लीनियर लीनियर हो सकता है, लेकिन लीनियर क्वासी लीनियर नहीं होगा, जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसमें तो यू एक्स यू वाई यू में ये लीनियर होना चाहिए। यहाँ पर यू का डिग्री 1 से ज़्यादा हो सकता है, इसमें यदि यू प्रेजेंट होगा तो ऐसे ही ये लीनियर नहीं होगा। तो लीनियर होने के लिए क्वासी लीनियर को लीनियर होने के लिए ए से यू को गायब करना पड़ेगा, बी से यू को गायब करना पड़ेगा और सी में यू की डिग्री 1 होनी चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली क्वासी लीनियर लीनियर हो जाएगा। सेमी लीनियर में फिर वही केस है कि क्वासी लीनियर सेमी लीनियर हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया, इसको हम इन तीनों में सबसे जनरल बोलेंगे। यदि इसे हम सॉल्व करना सीख गए तो ये भी सॉल्व हो जाएगा और ये भी सॉल्व हो जाएगा। वैसे हम इनके सॉल्यूशन का भी डिफरेंट टेक्निक्स है, उसके ऊपर हम डिस्कस बाद में करेंगे कि कैसे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो है सॉल्यूशन ऑफ
क्वासी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन के टेक्निक्स के ऊपर हम आएंगे।